गाइस, माय नेम इज सूरज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है। तो अर्थ एक प्लैनेट है और एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे मिलती है लाइफ। ठीक है। और ये जो अर्थ है बेसिकली इंटीरियर से कैसी है, तो उसी चीज को हम सिंपली समझेंगे आज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बेसिस पे। राइट। तो सबसे पहले ये बताया जाता था कि एक ओल्ड आइडिया था, उस अकॉर्डिंग ये कहते थे कि अर्थ में जो सबसे बाहर वाली लेयर है उस लेयर को कहा जाता है सियाल। सियाल इज बेसिकली सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है। और जो दूसरी लेयर है, दैट सेकंड लेयर इज कॉल्ड सीमा। ठीक है। सीमा इज ऑल्सो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। राइट। और उसके अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द कोर। उसको कोर कहा जाता है, सबसे अंदर है। बट ये जो आइडिया था ये बड़ा ओल्ड आइडिया था, बाद में ये आइडिया रिजेक्ट हो गया। इस वजह से भी हुआ था क्योंकि जो सियाल है इसको कहा गया था कि दे आर द कॉन्टिनेंट्स एंड सीमा आर बेसिकली ओशंस। तो दैट मीन्स कि कॉन्टिनेंट जो है वो फ्लोट कर रहे हैं ओशंस के ऊपर। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग गलत बैठता है। टेक्टोनिक्स थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसको काफी ज्यादा मॉडर्न और ऑथेंटिकेटेड थ्योरी मानते हैं आज के पूरे पर्सपेक्टिव में। ठीक है। क्योंकि वो बहुत सारे आंसर्स बताती है कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन क्यों हुआ, वॉल्केनिक इरप्शंस क्यों होता है, अर्थ के अंदर हीट एनर्जी कैसे चलती है, उसके सारे आंसर टेक्टोनिक्स ने दिए हैं। तो इस आइडिया को हम ओल्ड आइडिया बोलते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट आइडिया। Right. So next idea is the modern idea. So according to the modern idea, there are three layers of the earth. Number one and the first layer is called crust. So crust is the outermost layer. outermost layer. So हम लोग सारा एग्रीकल्चर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो भी हम सब करते हैं, लाइक फॉरेस्ट है यहाँ पे, वो सब क्रस्ट के ऊपर होते हैं। दूसरी जो लेयर आती है उस लेयर का नाम है मेंटल। ठीक है। तो दैट लेयर इज मेंटल, ये अंदर है काफी। मेंटल के बाद अगली लेयर आती है, दिस इज द कोर। राइट। तो फर्स्ट इज द क्रस्ट, सेकंड इज द मेंटल एंड थर्ड लेयर इज द कोर। तो तीन हो गई अब हमारे पास यहाँ। अब इसमें भी आगे क्या है, क्लासिफिकेशन। जैसे क्रस्ट है तो क्रस्ट आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और सेकंड है ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादातर अगर आप देखोगे ये ग्रेनाइट की बनी, दिस इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, और ओशियनिक क्रस्ट बनी है बसॉल्ट की। अब ये जो ग्रेनाइट होता है इसका अगर आप देखोगे इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, इसकी डेंसिटी 2 to 2.5 के आसपास होती है। और बसॉल्ट की जो डेंसिटी है दिस इज 3 to 3.5। ये थोड़ा हल्का होता है, यानी कि लाइट मटेरियल का बना होता है, लाइटर। और दूसरा जो ओशनिक क्रस्ट है ये थोड़ी सी हैवी मटेरियल की बनती है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि दिस इज द हैवियर वन। इसमें थोड़े हैवी आपको ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे, इसमें काफी लाइट मिनरल्स मिलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है। वैसे ही मेंटल भी है, तो मेंटल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, लाइक अपर मेंटल, मिडल मेंटल एंड लोअर मेंटल। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक है इनर कोर और उसके बाद अगली है दिस इज द आउटर कोर। वन इज इनर कोर एंड द नेक्स्ट इज द आउटर कोर। तो ऐसे ये भी बना लिया हमने। अब इसमें स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो हम अगर थोड़ा सा इसका एक क्रॉस सेक्शन लेके चले क्रस्ट का और बाकी पार्ट्स का, तो ऐसे में एक डायग्राम बनेगा इस तरह से। इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन है अर्थ का। अब यहाँ पे वाटर है इस सेक्शन में, सो दीज आर ओशंस।
तो क्रस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक क्रस्ट आपकी बन गई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरी वाली क्रस्ट बन गई ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, लाइट मटेरियल है, लाइटर है। लाइटर होने के साथ में इसका डेंसिटी 2 to 2.5 तक के आसपास का देखने को मिलता है। सो ओशनिक क्रस्ट इज बेसिकली मेड अप ऑफ बसॉल्ट और थोड़ा हैवी है, दिस इज द हैवियर वन, और इसका जो डेंसिटी मिलेगा दिस इज 3 to 3.5 के आसपास। और इसका थिकनेस जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ये वेरी करता है, कुछ जगह पे 30 किलोमीटर्स का है, कुछ जगह पे ये 60 किलोमीटर्स का है, कुछ जगह पे ये 90 किलोमीटर्स का है। लाइक अगर आप हिमालयास के एरिया में जाएंगे तो हिमालयास बहुत ऊंचे पहाड़ है। अब जितना वो ऊंचा फीचर है तो नीचे भी होगा कहीं ना कहीं वो बैलेंस्ड होगा। तो उस केस में जितना फीचर वो ऊपर आपको दिख रहा है तो नीचे भी उतना ही होगा। तो उस एरिया में काफी मोटाई आपको देखने को मिलेगी, थिकनेस काफी ज्यादा होगी। लेकिन आप वैसे ही नीचे जाएंगे लाइक कि ओशंस की तरफ को, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्टिनेंट्स कम होते जाते हैं, उसमें थिकनेस डिक्रीज करता जाता है। तो वहां हो सकता है थिकनेस 20 किलोमीटर्स का हो, 25 किलोमीटर्स का हो, इतना। लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट होती है इसका थिकनेस आपको ऑलमोस्ट मिलता है, दिस इज अबाउट आपका 1 to 3 किलोमीटर्स के बीच का। तो 1 से 3 किलोमीटर के बीच का मिलेगा। ठीक है, जस्ट क्रस्ट के नीचे आते हैं तो ये मेंटल वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। सो मेंटल अबाउट अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर्स की डेप्थ तक जाती है। अब इस मेंटल को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो एक हमने ले लिया 900 किलोमीटर्स और एक ऊपर ले लिया 400 किलोमीटर्स। तो ऊपर वाला जो अपर मेंटल है इसके दो पार्ट्स जनरली देखने को मिलते हैं, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है मेंटल का, ठीक है, क्रस्ट के जस्ट एकदम नीचे, ये पूरी तरह से सॉलिड का है, ये सॉलिड का बना हुआ। और इसकी अगर क्रस्ट से अगर आप लोग डेप्थ देखोगे तो हम इसको ऑलमोस्ट लेके चलते हैं पूरा क्रस्ट और इसको मिला के, दिस इज दी 100 किलोमीटर्स। ठीक है, यानी कि अपर मेंटल का जो अपर पोर्शन है उसको भी साथ मिला दिया, क्रस्ट को मिला दिया, तो ये पूरा 100 किलोमीटर्स का बन गया। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, टोटल, तो दिस पार्ट इज बेसिकली, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, बट अपर मेंटल का लोअर पार्ट है। और ये पार्ट को कहा जाता है, दिस इज बेसिकली द सेमी प्लास्टिक इन नेचर, सेमी प्लास्टिक इन नेचर। इफ दिस इज द सेमी प्लास्टिक इन नेचर तो इसको बेसिकली क्या है कि दिस इज द एस्थेनोस्फेयर, दिस इज द एस्थेनोस्फेयर, इसको एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। और ये एक सेमी प्लास्टिक लेयर है और इसका जो बेसिकली है वो 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के बीच में आपको ये पोर्शन मिले। और ऊपर इसके सॉलिड वाला पार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो 100 किलोमीटर्स का पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। अब लिथ मतलब पत्थर, तो पत्थर बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, तो दैट इज द लिथ। यानी लिथोस्फेयर इज बेसिकली फ्लोटिंग ओवर द एस्थेनोस्फेयर। जब ये एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो लिथोस्फेयर किसका बना? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल विच इज इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो बना लिया हमने पूरा यहाँ पे। उसके बाद जब इसका जो डेंसिटी है दिस इज 4 to 4.5 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और नीचे जब आते हैं मिडल मेंटल में, मिडल मेंटल में इसमें पेरिडोटाइट मटेरियल मिलता है, पेरिडोटाइट मटेरियल, ठीक है, ये मिलेगा। और इसका डेंसिटी 5 to 7 के आसपास का है। उसके नीचे चले गए तो दिस इज द लोअर मेंटल। इस लोअर मेंटल में भी पेरिडोटाइट और इसके वेरिएंट्स मिलते हैं। सो देयर आर द वेरिएंट्स ऑफ इट, ये वेरिएंट्स यहाँ पे आ गए। और इसका डेंसिटी 9 to 11 के आसपास हम जाता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं तो हीट एनर्जी क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। अगर हीट एनर्जी इंक्रीज कर रही है
और इसके साथ में नीचे जाते जाते आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है, डेंसिटी भी बढ़ रही है, प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, डेंसिटी तो मटेरियल की आप देख रहे हो लगातार बढ़ रही है, लेकिन प्रेशर भी साथ साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद सेंटर हम मान के चलते हैं, दिस इज अबाउट 6400 किलोमीटर्स का। और इसमें कोर जो है, सो कोर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द वन इज आउटर कोर, वन इज द आउटर कोर, एंड देन द नेक्स्ट इज द इनर कोर। ठीक है, आउटर कोर पूरी तरह से, ठीक है, आपको ये मिलेगी लिक्विड में, दिस इज इन द लिक्विड फॉर्म। और लिक्विड फॉर्म में होने के साथ में ये बनती है निकल प्लस आयरन प्लस सिलिकेट इंप्योरिटीज की, ये साथ में लग गई। उसके नीचे वाला जो पार्ट आता है दैट इज द इनर कोर। सो इनर कोर पूरी तरह से सॉलिड में है, दिस इज ऑल सॉलिड। इसमें प्योर फॉर्म में मिलता है निकल प्लस आयरन। ठीक है, ऑलमोस्ट 18 के आसपास का यहाँ पे आपको मिलेगा। इसका डेंसिटी इसका है 11 to 14 तक के आसपास का। तो ये सारे क्या है, दीज आर ऑल अप्रोक्सीमेशन, जो हमने अप्रोक्सीमेट करके रखी है साइंटिस्ट ने। कई सारे ये लोग यहाँ से एविडेंस निकालते हैं, जिन एविडेंसेस के अंदर कुछ हमारे डायरेक्ट एविडेंस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं। डायरेक्ट एविडेंस में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो सोर्स है डायरेक्ट एविडेंस जो इंफॉर्मेशन के लिए, वो है वॉल्केनिज्म। अब ये वॉल्केनिज्म क्या होता है, अर्थ में दो तरह की हीट मिलती है। एक हीट है हमारे पास रेसिडुअरी हीट, यानी आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले जब अर्थ बनी थी तो बहुत ज्यादा गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी होना स्टार्ट हुई। तो उस टाइम पे जो हीट थी वो आज भी अर्थ के अंदर वो हीट अवेलेबल है, पड़ी हुई है, इसी वजह से हम उसको रेसिडुअरी हीट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो सोर्स बनता है हीट का, वो है रेडियो एक्टिविटी होने की वजह से, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो रेडियो एक्टिविटी होती है तो हीट रिलीज होती है, तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स मेल्ट करना स्टार्ट करती है, और मेल्ट होने की वजह से ये पूरी तरह से कन्वर्ट कर जाती है मैग्मा। अब मैग्मा क्या है, तो मैग्मा इज बेसिकली मॉल्टन रॉक, मॉल्टन मटेरियल। अब जैसे दूध गर्म किया जाता है तो वैसे आपने देखा होगा कि दूध बॉईल होता है, ऊपर आता है, वैसे जब मैग्मा भी गर्म होता है ये भी बाहर आना स्टार्ट करता है, राइज करना स्टार्ट करता है। तो जब ये राइज करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो बीच में जो क्रैक्स होते हैं, गैप्स होते हैं, उसमें से मैग्मा बाहर आता है, जिसको हम कहते हैं लावा। अब इसी लावा से जब ये बाहर एकदम गरम गरम निकल रहा होता है तो हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, इसी वजह से अंदर लगातार ऐसे प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि उस लावा को हम ले जाते हैं उठा करके सैंपल, यानी कि जो साइंटिस्ट हैं बाल्टी भर के ले जाएंगे उठा के, वो टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसका हार्डनेस टेस्ट करेंगे, उसके मिनरल्स का टेस्ट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेक होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर, हर चीज कि कैसा कैसा है। उससे थोड़ा सा आइडिया हमें लगता है कि अर्थ के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं, बट ये उतना ज्यादा ऑथेंटिकेटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मानते। ऐसे में और भी जैसे सोर्सेज हैं, लाइक हम लोग कभी माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में भी कुछ पत्थर निकाल लिए, उन पत्थरों से भी हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि कैसे पूरा ये काम चल रहा है या कैसे पूरा सिस्टम हो रहा है। बट उससे भी अगर हमें वो मिल सके, ठीक है, इंफॉर्मेशन तभी हो पाता है, अदरवाइज वो प्रॉपरली कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, क्योंकि अंदर से नहीं आया। आज का सबसे मॉडर्न एविडेंस माना जाता है सिस्मिक वेव स्टडीज। सिस्मिक वेव स्टडीज का मतलब कि अर्थक्वेक्स से है, अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, क्योंकि कई बार अर्थ के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, उन मूवमेंट्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है, उस स्ट्रेस की वजह से ही कई बार एनर्जी रिलीज करती है। और जब ये एनर्जी रिलीज करती है, उस एनर्जी के रिलीज करने की वजह से ही, ठीक है, बड़े स्केल पे हमें देखने को मिलता है कि जब ये अर्थक्वेक रिलीज होगा तो उससे, ठीक है, जगह जगह हमने कई सारे सिस्मोग्राफ लगाए होते हैं जो अर्थक्वेक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी एनर्जी को जब हम स्टडी करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स के फॉर्म में इनके बिहेवियर को चेक करते हैं, तो उससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगा है अर्थ के अंदर डेंसिटी का, प्रेशर का, हीट एनर्जी का।
राइट। तो ऐसे हम इसको आज मानते हैं कि पॉसिबली ऐसा ही अंदर पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो कोर है, यहाँ पे कोर दो पार्ट्स में, एक तो आउटर कोर, दूसरा कौन सा हो गया, इनर कोर। अब इनर कोर तो पूरी सॉलिड है, बाहर लिक्विड फॉर्म में कोर है। तो ये जो लिक्विड कोर है ये लगातार रोटेट करती रहती है, और जब ये रोटेट करती है इनर कोर के बाहर, तो यहाँ आयंस डेवलप होते हैं। और ये आयंस क्या करते हैं, ये चार्ज होते हैं, और इनसे चार्ज पार्टिकल जब निकलते हैं, जिससे अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो हम अर्थ को उस टाइम पे कह देते हैं कि अर्थ इज लाइक अ जियो मैग्नेट। जब ये पूरा मैग्नेट की तरह काम करेगी तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट करेगी, जिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट तक पूरा अर्थ का मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है, जिसको मैग्नेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। आप लगातार कई बार न्यूज में ये भी पढ़ते होंगे, न्यूज आती रहती है कि अर्थ की जो आउटर कोर है वो स्लो हो रही है, वो रोटेट नहीं हो पा रही, जिस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। अगर ये स्ट्रेंथ कम हो रही है तो इससे नुकसान भी है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर मैग्नेटोस्फेयर अगर काम करना बंद कर देगा, मैग्नेटोस्फेयर अगर वीक पड़ेगा, तो सन से आने वाली गामा और जो एक्सरेज हैं वो अर्थ में एंटर कर सकते हैं, यानी सोलर स्टॉर्म्स आ सकते हैं। तो सोलर स्टॉर्म, सोलर विंड्स को कौन रोक रहा है, मैग्नेटोस्फेयर, वो आने नहीं देता अंदर। अगर ये मैग्नेटोस्फेयर नहीं रहा, तो अगर ये एंटर कर गई अंदर, तो आप ये मान के चलिए कि अर्थ को भी मार्स बनने में टाइम नहीं लगेगा। मार्स क्या है, मार्स एक डेजर्ट ही है पूरी तरह से अगर देखा जाए, ठीक है, कुछ भी नहीं है वहां पे, लाइफ तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में अर्थ भी वो उसमें कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा, लाइक फॉरेस्ट, ओशंस, रिवर्स। तो ऐसे सिस्टम्स में, ठीक है, ये जो आउटर कोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, जब ये जनरेट करती है तब। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।